गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू यू ऑल इन माय चैनल डॉक्टर अंशुमान सुमन। आशा करते हैं आप लोग सभी स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति एकाग्र होंगे। करंट अफेयर्स के सीरीज में आज का हमारा टॉपिक्स होगा बिहार स्पेशल एवं नेशनल इवेंट्स। बिहार स्पेशल में हम मई मंथ के महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे जो आपके परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी होंगे। चलिए हम लोग स्लाइड वाइज महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं और उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा आपके एग्जाम के लिए। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नेशनल हेरिटेज भी है और बिहार का गौरव है। नालंदा विश्वविद्यालय के ख्याति के बारे में आप लोग जानते होंगे। इस विश्वविद्यालय में उस समय जिस समय ह्वेनसांग इत्सिंग जैसे महान विद्वान पढ़ा करते थे और श्रीलभद्र जैसे आचार्य हुआ करते थे, 10,000 स्टूडेंट उस समय हुआ करते थे। और उस समय भी इस महाविद्यालय में एडमिशन लेने के लिए उपधा परीक्षण से गुजरना पड़ता था, अर्थात उनको टेस्ट देना पड़ता था, ठीक है। और उस टेस्ट में पास करके ही वह इस विश्वविद्यालय का हिस्सा बन सकता था। आज उस नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार हुआ है और अब फिर से वही ज्योति पूरे विश्व में फैलाने जा रही नालंदा विश्वविद्यालय जो कि भारत का हेरिटेज बन चुका है, उसका नया कुलाधिपति नियुक्त हुए हैं। आप उसके बारे में जानिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं अरविंद पनगड़िया जो कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी में निवर्तमान हैं वो, और अब जो है आपके नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति पद पर नियुक्त हुए हैं। आशा करते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय बिहार की गौरव और देश की गौरव को बढ़ाएगा, ठीक है। अच्छा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ खास जानना है। यह यूनिवर्सिटी जो है विदेश मंत्रालय के तत्वावधान में आता है। तो दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ से सीखे। एक तो कुलाधिपति कहाँ का, नालंदा यूनिवर्सिटी का विश्वविद्यालय का अरविंद पनगड़िया, और विदेश मंत्रालय के तत्वाधीन में ये कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट चलिए अभी देख लीजिए कि बिहार जो है अभी तक, चूँकि बिहार में विभिन्न प्रकार का हम लोग जानते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन से लेकर के कृषि बहुत महत्वपूर्ण हमारा आय का स्रोत है और हमारे जीवन का भी ये बहुत बड़ा हिस्सा है। ऐसे में हम लोग क्या करते थे, फीस को दूसरे राज्यों से हम लोग आयात करके हम लोग उस पर खर्च करते थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। बिहार पहली बार क्या हो गया है, आत्मनिर्भर हो गया है। पहली बार याद रखिएगा, आत्मनिर्भर हो गया है मत्स्य उत्पादन में। ये आंकड़ा कहता है, बिहार पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग का आंकड़ा है 2022-23 का 8.46 लाख टन, ठीक है। सालाना हमको ज़रूरत, ये उत्पादन हुआ है अपने पास, ठीक है। ये सालाना ज़रूरत है 8.02 लाख टन का, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग देख लीजिए हम लोग आत्मनिर्भर हो चुके हैं मछली उत्पादन में। अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे तो बिजली उत्पादन में भी बिहार बहुत अच्छा किया है और बिजली उत्पादन में भी हम आत्मनिर्भर होते चले जा रहे हैं। निश्चित रूप से बिहार विकास की राह पर चल दिया है और निश्चित रूप से ये विकसित राज्य बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। हम लोग आशान्वित हो सकते हैं, आशा कर सकते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो बिहार की स्थिति भी बहुत अच्छी होगी एक दिन में, ठीक है। सर्वाधिक उत्पादन जो मछली का है वो मधुबनी में देखा गया है और सबसे कम उत्पादन जहानाबाद में देखा गया है। तो हम लोग इसमें से क्या सीखे, हम लोग इसमें से सीखे कि मछली उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हुआ है। सर्वाधिक मछली मधुबनी जिला में उत्पादित किए जा रहे हैं और सबसे कम जो है वो जहानाबाद जिले में, ठीक है। चलिए, तो इससे भी हो गया हमारा। नेक्स्ट, मिशन परिवर्तन। मिशन परिवर्तन बेसिकली हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, ठीक है, तेजस्वी यादव जी, उन्होंने मिशन परिवर्तन को एक प्रोग्राम के रूप में लाया है। यानी स्वास्थ्य विभाग में
60 दिन का एक प्रकार से कह सकते हैं तो पायलट प्रोजेक्ट चलाया है, और इस पायलट प्रोजेक्ट से स्वास्थ्य विभाग में एक नया परिवर्तन लाना चाहता है, क्रांति लाना चाहता है। इन्होंने तो यह बात भी कहा है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के जितने बिल्डिंग होंगे वो भी एक कलर के होंगे। तो कुछ अच्छा प्रोग्राम है और इससे सकारात्मक हम लोग आशा रख सकते हैं। वस्तुतः हम लोग को बस अभी इतना जानना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि मिशन परिवर्तन क्या है। तो बिहार सरकार की स्वास्थ्य सेवा से संबंधित ये योजना है, ठीक है। उसी प्रकार से भारत और नेपाल के बीच में एक रेल यात्रा का एक कह सकते हैं कनेक्शन बढ़ा है, और ये है जोगबनी अररिया से जाएगी कहाँ तक, विराटनगर तक। वस्तुतः ये जगह जो है वो बस्तनाहा है और नेपाल का कस्टमार्ड को जोड़ेगा। इसमें इम्पॉर्टेंट है कि नेपाल भारत को रेल जोड़ने वाला जो जगह है वो क्या है, जोगबनी से विराटनगर, ये याद रखना है। दूसरा बात रखना है कौन सी कंपनी काम कर रही है, तो ये कंपनी है इरकॉन। ये कौन सी कंपनी काम की है, इरकॉन। दो ही बात इसमें याद रखना है, और ये सब महत्वपूर्ण और सेलेक्टेड तथ्य आपके सामने रखे जा रहे हैं जो आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके काम के लिए आएंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, अभी बिहार में विश्व रिकॉर्ड में, एक सेकेंड, हाँ, विश्व रिकॉर्ड में दर्ज है पटना की महाआरती। गंगा में जो महाआरती हुआ है ये पूरे विश्व में अभी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इसकी खासियत क्या है देख लीजिए। ये 27 अप्रैल 2023 से 7 मई 2023 तक 11 दिवसीय महाआरती कार्यक्रम था। यह क्वेश्चन आपको पूछेंगे कि विश्व रिकॉर्ड दर्ज जो हुआ है पटना की महाआरती कितने दिवसीय कार्यक्रम थे। बीपीएससी से आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। कितने दिवसीय कार्यक्रम थे, तो 11 दिवसीय कार्यक्रम था। और आपको मैं बता दूं उसका डेट 27 अप्रैल से 2023 से 7 मई 2023 तक था। अच्छा, इसमें आप देखेंगे 501, ये थोड़ा स्पेलिंग एरर है, 501 महिलाओं ने कथक नृत्य किया था। किसने? 501 महिला ने कथक नृत्य किया था, ठीक है। अच्छा, इसमें जो संगीत है ना उस पर आप ध्यान दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें किस प्रकार का संगीत का इस्तेमाल किया गया? अवधी, हिंदी, संस्कृत और रशियन महाआरती में। और ख़ास बात है कि बीपीएससी है और प्रश्न जब पूछेंगे कि इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि संगीत किस भाषा में इस्तेमाल किया गया था, तो अवधी, हिंदी, संस्कृत और रशियन। तो बेसिकली हम लोग बिहार का जो हम लोग एक प्रकार से कहते हैं ना टैग है भोजपुरी। आप भोजपुरी में आरती नहीं देख रहे हैं, ये बात याद रखिएगा। तो वहाँ ऑप्शन में भोजपुरी रह सकता है। तो ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो महाआरती का जो हमारा जो संगीत का भाषा था वो था अवधी, हिंदी, संस्कृत और रशियन, ठीक है। अच्छा, निर्देशक जो थे इसके ये कथक गुरु हैं बक्सी विकास। तो इनके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 11 दिवसीय कार्यक्रम था, 27 अप्रैल से 7 मई तक चला। 501 महिला ने नृत्य में भाग लिया। कौन सा नृत्य? कथक नृत्य। संगीत कौन कौन? अवधी, हिंदी, संस्कृत और रशियन। और निर्देशक कथक गुरु बक्सी विकास। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आप देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, बिहार में एक नए धान का किस्म को खोज हुआ है। सबौर एग्रीकल्चर कॉलेज भागलपुर, और उस धान का जो किस्म है उसका नाम दिया गया है कॉलेज के नाम पर ही, यूनिवर्सिटी के नाम पर ही, सबौर कुंवर। क्या नाम दिया गया है? सबौर कुंवर। सबौर कुंवर की खासियत क्या है पहले दिए जानिए। सबौर कुंवर किस्म किस चीज़ के लिए है? धान के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया है, ये आपको पूछेगा। और उसके बाद इसकी खासियत किस चीज़ के लिए है? 25% कम पानी चाहिए इसको। धान के लिए पानी कितना इंपॉर्टेंट है, तो 25% अगर पानी कम लगेगा तो आप जानते हैं कि सुखाड़ का जो स्थिति बिहार में हो जाता है, उस परिस्थिति में सबौर कुंवर कितना महत्वपूर्ण हो जाएगा कि जहाँ कम पानी भी है वहाँ पे भी ये उपज कर पाएगा। दूसरी बात, खाद की भी 25% कम जरूरी पड़ेगा। तो दोनों तरफ से बहुत ये फ़ायदामंद है। तो सबौर कुंवर जो है अभी धान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गया है, ठीक है, धान की खेती के लिए। अच्छा, इसमें तीसरी इंपॉर्टेंट बात है, आप जनरली देखते हैं धान की खेती में विभिन्न प्रकार का कीड़े लग जाते हैं, विभिन्न प्रकार का रोग हो जाता है। तो सबौर कुंवर में
कीट से लड़ने का ताकत भी अधिक है। इस प्रकार से सौर कुंवर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है खेती के लिए, खास करके धान की खेती के लिए। ठीक है, चलिए आइए, अभी हाल ही फिलहाल में सारण में इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल थर्ड हुआ। बस इसमें दो बात जानना है कि बिहार के किस जिले में फिल्म फेस्टिवल थर्ड हुआ। तो एक तो हुआ सारण में, ठीक है। उसके बाद ये कितने दिवसीय था, 2 दिवसीय था। और उसके बाद कितने देशों ने इसमें भाग लिया, 21 देशों ने भाग लिया। बस इतना सा जानना है। ये सारे के सारे आप लोग भी देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है जो एग्ज़ाम को एकदम लगभग हिट करने वाला डेटा है ये, ठीक है। और आप देख लीजिए नेक्स्ट, देश में पहला नगर निगम जो CBDC का इस्तेमाल किया हो। CBDC का मतलब है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। ये RBI जारी किया है। कौन किया है जारी? ये RBI जारी किया है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन अगर पूछ दे कि CBDC किस, अच्छा यहाँ तो लिखा हुआ RBI द्वारा निर्मित डिजिटल करेंसी का शुभारंभ, तो RBI द्वारा जारी है CBDC। और CBDC जारी करने वाला पूरे भारत देश में पटना नगर निगम पहला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से बता दूं कि ऑनलाइन माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जा कर के देख सकते हैं, मेरा एक एप्लीकेशन है आकृति क्लासेस, इंस्टॉल कर सकते हैं आप। BPSC का एक्सप्रेस बैच चल रहा है। एग्ज़ाम से पहले मैं कोशिश करूंगा कि मुख्य जो टॉपिक्स है सबको मैं कवर कर दूं, इंक्लूडिंग करेंट्स। और BPSC टीचर के लिए भी मेरे पास एक कोर्स अवेलेबल है, आप चाहे तो वहाँ पे भी जाके परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब एक जो है महत्वपूर्ण व्यक्ति है जिसका नाम है समीर पांडे। क्या नाम है? समीर पांडे। समीर पांडे का भी संबंध बिहार से है। कहाँ से है? बिहार से। आखिर इसका क्या है, क्यों न्यूज में है? तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी ऑफ पैरामाटा काउंसिल ने भारतीय मूल यानी बिहार के पार्षद समीर पांडे को पैरामाटा शहर का लॉर्ड मेयर चुना गया है। इस पद को प्राप्त करने वाला समीर पहला व्यक्ति है, यानी भारत का पहला व्यक्ति है, और उसमें ये बिहार का है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा व्यक्ति जो बिहार से संबंध रखता हो और ऑस्ट्रेलिया में मेयर के पद पर चुना गया हो, जो भारत देश का पहला है? तो ये समीर पांडे है, याद रखिएगा। जब हम इसको ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ रहे थे तब हमको लगा कि उसके प्रधानमंत्री के बारे में भी थोड़ा बता दें, तो उसके प्रधानमंत्री का नाम है एंथनी अल्बानीज। क्या नाम है? एंथनी अल्बानीज। ओके, लेट्स गो अहेड। अच्छा, नेशनल वाटर अवार्ड 2020, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेशनल वाटर अवार्ड जो मिला है 2022 में, उसमें बिहार का जो स्थान है वो तीसरा है। बिहार का स्थान केमा है? तीसरा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नेशनल वाटर अवार्ड में बिहार का स्थान कितना है? तीसरा है। और वो तीसरा जो है संयुक्त रूप से है, किसके साथ? आंध्र प्रदेश के साथ है। पहला किसका है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उड़ीसा, और तीसरे नंबर पर बिहार और आंध्र प्रदेश दोनों है। ये कब का रिपोर्ट्स है? नेशनल वाटर अवार्ड 2022 का है। 2022 के लिए जो दिया गया, इसमें आप लोग जानते हैं बिहार सरकार की बहुत ही अच्छी योजनाएं हैं, जैसे कि 7 निश्चय योजना 2, जल जीवन हरियाली। ये सब काउंट आकर के बिहार की स्थिति को बदला है और बिहार को एक अच्छे पोजीशन में लेके आया है, और इसीलिए इसको तीसरा अवार्ड मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, बिहार से संबंधित है 165वां विजयोत्सव। 165वां विजयोत्सव मनाया गया है। 165वां विजयोत्सव, विजय का उत्सव। ये किसके विजय का उत्सव की बात कर रहा है? वीर कुंवर सिंह के विजय के उत्सव का बात कर रहा है। वीर कुंवर सिंह का विजय। वीर कुंवर सिंह ने 23 अप्रैल 2023 ईस्वी को, अगर देखा जाए तो 165वां इसका विजयोत्सव हो जाता है, क्योंकि 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को, कब? 23 अप्रैल 1858 ईस्वी को कैप्टन ली ग्रांड को इन्होंने हराया था। आप लोग को याद होगा, ये 80 साल का वीर योद्धा
1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों से सिर्फ लोहा ही नहीं लिया था, बल्कि अंग्रेज़ों के दांत को खट्टे कर दिए थे। जितने भी युद्ध इन्होंने अंग्रेज़ों के साथ उस समय लड़े, एक भी युद्ध हारा नहीं था। आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई उसके ठीक 2 दिन पहले वो युद्ध लड़ रहे थे और अपनी एक हाथ गंगा माता को सुपुर्द कर दिया था, एक हाथ से वो युद्ध लड़ रहे थे और उस युद्ध में उन्होंने कैप्टन ली को हराया था। इसीलिए वो दिन हम लोग याद करते हैं विजयोत्सव के रूप में। और इस बार जो विजयोत्सव के रूप में हम लोग उसको याद किए 23 अप्रैल 2023 को, तो ये हो गया है 165वां विजयोत्सव। क्वेश्चन ये पूछेगा कि वीर कुंवर सिंह का विजयोत्सव जो 2023 में मनाया गया वो केमा था, तो 165वां याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये डेट याद रह गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो 165वां याद रखना है। कहाँ मनाया गया? रमना मैदान आरा में मनाया गया। ऑर्गेनाइज किसने किया? स्टेट आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट ने। ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि किसने विजयोत्सव मनाया, किसने ऑर्गेनाइज किया, तो स्टेट आर्ट कल्चर एंड यूथ डिपार्टमेंट ने। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए, बिहार में ग्राउंड लेवल वाटर की समस्या है। आप देखते हैं जिस प्रकार से पानी का जल का दोहन हो रहा है, नहीं सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे भारत, और नहीं बल्कि पूरे भारत पूरे विश्व में जिस प्रकार से जल का वेस्टेज हो रहा है, जल का दुरुपयोग हो रहा है, जल समस्या पूरे विश्व में बना हुआ है और जल संकट एक महान संकट हो सकता है। और इसी परिप्रेक्ष्य में बिहार में यदि इसकी आंकड़ा को देखा जाए तो ये जल संकट साफ साफ दिखता है कि ग्राउंड वाटर लेवल जो डिप्लीशन हुआ है बिहार में, कुल 38 ज़िले हैं। कितने ज़िले हैं? 38 ज़िले हैं। और 38 ज़िले में आप 24 ज़िले में डिप्लीशन हुआ है। कितने ज़िले में? 24 ज़िले में डिप्लीशन हो गया है, माने नीचे चला गया। और कहीं कहीं तो 13 फीट नीचे चला गया है ग्राउंड लेवल। आप ये देख लीजिए, मैक्सिमम जो डाउन हुआ है वो नालंदा बिहार शरीफ का हुआ। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि बिहार में सबसे ज़्यादा ग्राउंड लेवल कहाँ का भागा है, यानी कहाँ का सबसे ज़्यादा नीचे चला गया है, तो ये किसका है? नालंदा बिहार शरीफ का है। समझ गए? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या कि 24 जिलों में ग्राउंड लेवल नीचे गया है और उसमें सबसे नीचे किसका गया है? नालंदा का गया है, बिहार शरीफ का गया है। ओनली 3 डिस्ट्रिक्ट्स है बिहार में जिसका थोड़ा अप हुआ है। ये खुश होने की बात है, थोड़ा सा हैप्पी हो लीजिए। तो 3 ऐसा जगह है, उसको भी जान लीजिए। एक है हमारा बांका, 0.2 फीट ऊपर गया है। उसके बाद मुजफ्फरपुर 0.3 फीट, और सबसे ज़्यादा अगर किसी का गया है अप तो वो सहरसा का है 0.9 फीट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए, आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे और सब्जेक्ट की ग्रेविटी को समझ करके भी ये देख पा रहे होंगे कि ये कितना महत्वपूर्ण टॉपिक्स कवर किए जा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम थोड़ा मोनिका दास के बारे में पढ़ते हैं। मोनिका दास का संबंध सीधे अब बिहार न्यूज़ से हो रहा है आए दिन, तो मोनिका दास के बारे में हम सोचे थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर करें। स्टेट आइकॉन ऑफ इलेक्शन इन बिहार, बिहार के चुनाव का ये आइकॉन है। मोनिका दास बेसिकली कौन है? मोनिका दास एक ट्रांसजेंडर है। इसको हम लोग बिहार का स्टाइलिश ट्रांसजेंडर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टाइलिश ट्रांसजेंडर। टू इंश्योर द एक्शन पार्टिसिपेशन, एक्शन ने एक्टिव, क्या है? ये एक्टिव है। ठीक है, एमेंड कर सकते हैं इसको, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ ट्रांसजेंडर कम्युनिटी इन इलेक्शन। बेसिकली ये इसको इसलिए आइकॉन बनाया गया है कि जो ट्रांसजेंडर लोग हैं जो हमारे यहाँ हैं, वो लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें, उनको मोटिवेट करें। बिकॉज ये खुद ही क्या है, बिहार के पॉपुलरली ये जाने जाते हैं स्टाइलिश ट्रांसजेंडर इन बिहार। ठीक है, अर्लियर मोनिका दास जो है पहला ऐसा ट्रांसजेंडर हुआ जो कि इलेक्शन में प्रेजाइडिंग ऑफिसर का काम किया। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा ट्रांसजेंडर पहली बार
प्रेजाइडिंग ऑफिसर के रूप में कार्य किया चुनाव के दौरान, तो वो भी है मोनिका दास। अभी आपके पास इलेक्शन आइकॉन भी मोनिका दास, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग ऑलमोस्ट जो बिहार के जितने महत्वपूर्ण तथ्य थे और मई मंथ का मैंने उसको कवर किया। आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे और इसी तरह मेरे साथ बने रहें। अगर अच्छा लगे वीडियो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।